हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम योर फ्रेंड योर टीचर निशा शर्मा। गाइस, हिस्ट्री की सीरीज़ में आज दिल्ली सल्तनत की सीरीज़ में ये अंतिम वीडियो है। मैंने आपको दिल्ली सल्तनत करवाया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एंड द लास्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट लोधी वंश। ठीक है बच्चों, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो है वंश है, कौन सा? लोधी वंश। लोधी वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 1451 से लेके 1526। 1451 टू 1526 इज़ द टाइम पीरियड ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश। ठीक है गाइस, अब जो लोधी हैं ये मूलतः अफ़गानी थे। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास का पहला अफ़गानी वंश। तो इतिहास का पहला अफ़गानी वंश किसको कहा जाता है भाई? लोधी वंश को कहा जाता है इतिहास का पहला अफ़गानी वंश। अब आपको ध्यान हो, मैंने तुगलक वंश करवाया था, नसरुद्दीन, जब तैमूर का आक्रमण, खिज़्र खां, फिर खिज़्र खां गद्दी पर बैठ जाता है। बट ध्यान रखना, खिज़्र खां दिल्ली के सभी राजा सुल्तान कहलाए थे भाई, खिज़्र खां सुल्तान नहीं कहलाया था, उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी। फिर उसके बाद जो अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम राजा था, फिर बहलोल लोधी आ गया था। ठीक है ना, ये लास्ट वीडियोज़ में करवा चुकी हूँ मैं सारी डिटेल। तो बहलोल लोधी ने भारत में आके क्या किया था? मुस्लिम सत्ता अफ़गानी रूप से, ध्यान रखना, सबसे पहले कौन से मुस्लिम आए थे? अरबी मुस्लिम। मैंने बताया था मोहम्मद बिन कासिम आया था, ये फर्स्ट दिल्ली सल्तनत की जो पहली वीडियो उसमें है। तो मोहम्मद बिन कासिम आया था, फिर तुर्की मुस्लिम आए थे। तो पहला अफ़गानी मुस्लिम कौन था भाई भारत में राज करने वाला? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का टाइम है 1555 टू 89। ठीक है, मतलब 1451 से लेके 1489 जो है इसका टाइम है। अब देखो, बहलोल लोधी ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी। सबसे पहले तो क्वेश्चन याद रखना, बहुत डीप नहीं जाना बहलोल लोधी को, बस सिंपल सिंपल याद रखना। बहलोल लोधी ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? गाजी की उपाधि जो है ग्रहण की थी। फिर इसने क्या किया था? बहलोल नामक सिक्के चलाए थे। ठीक है, इसने क्या किया था? बहलोल नामक सिक्के। इसका तो मेन यही क्वेश्चन है, इतिहास का पहला अफ़गानी राजा कौन था? बहलोल लोधी। इसने अपने ही नाम से वही सिक्के चलाए थे। ये अपने सैनिकों को, मतलब सरदार इज़ द साइंस सैनिक, ये अपने सैनिकों को मनसद ए अली कहकर पुकारता था। क्वेश्चन आ जाए, कौन सा सुल्तान अपने सैनिकों को मनसद ए अली कहकर पुकारता था? तो वो कौन था? बहलोल लोधी। ठीक है, वो कौन था? बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी जो था, मतलब मनसद ए अली कहकर पुकारता था। और इसका एक और पॉइंट भी था भाई, ये सिंहासन पर नहीं बैठता था बल्कि अपनी प्रजा के बीच बैठता था। तो कौन सा ऐसा राजा है जो सिंहासन पर ना बैठकर प्रजा के बीच बैठता था? तो वो कौन था? बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी के समय, जैसे कहते हैं ना, टिड्डी चीटियाँ लाइन बना बना के आती हैं भाई, ऐसे ही टिड्डियों की तरह अफ़गानी लोग जो है भारत आना शुरू हो गए थे गाइस। किसके टाइम? बहलोल लोधी। ठीक है, तो तीन ही क्वेश्चन याद रखने। गाजी की उपाधि ग्रहण की, लोधी वंश का संस्थापक, पहला अफ़गानी शासक, सैनिकों को मनसद अली कहता था, बहलोल नामक सिक्के चलाए, और इसकी 1489 में जलाली के निकट जो है इसकी मृत्यु जो है हो जाती है। ठीक है, अब भाई इसकी मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठता है वो होता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का टाइम है 1489 टू 1517। 1489 से लेके 1517 जो टाइम है गाइज वो किसका है? सिकंदर लोधी का। ठीक है, तो वो टाइम किसका है? सिकंदर लोधी का। अब बहलोल लोधी के बाद इसका पुत्र होता है भाई निज़ाम खां। निज़ाम खां गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन वो किस नाम से बैठता है? सिकंदर शाह लोधी। सिकंदर शाह लोधी। तो आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन याद रखना है कि सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? निज़ाम खां। या निज़ाम खां किसका नाम था? सिकंदर शाह लोधी का। ठीक है, अब सिकंदर लोधी लोधी वंश का सबसे फेमस राजा था, सबसे प्रसिद्ध जो राजा था लोधी वंश का, वो कौन था? सिकंदर लोधी। 1504 में इसने आगरा शहर बसाया। तो आगरा शहर को बसाने वाला कौन था भाई? सिकंदर लोधी। और 1506 में इसने आगरा को क्या किया? राजधानी बनाया। तो आपको सिंपल याद रखना है, आगरा शहर 1506 में बसाया और 4 में बसाया, और 1506 में आगरा को क्या किया? राजधानी। देखो यहाँ से ना राजधानी का क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। दिल्ली सल्तनत की अंतिम राजधानी, क्योंकि अंतिम वंश है ना भाई, तो अंतिम राजधानी कौन सी है? आगरा। बट क्वेश्चन आएगा सिकंदर लोधी ने आगरा कहाँ से बसाई? तो देखो शुरू से चलते हैं। जब मैंने दिल्ली सल्तनत शुरू करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक याद हो आपको, गुलाम वंश, आपने यदि पीछे की वीडियोस देखी हैं तो, नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए।
अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम हमें वीडियो नहीं पता चलती, हमें अपडेट नहीं मिलता। तो भाई जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा उसी को हर वीडियो का अपडेट मिलेगा। तो फटाफट आप सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन है उसको दबा लीजिए। साथ में प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, उसमें जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं बता देती हूँ, टीचिंग से रिलेटेड जो है मेरा चैनल है स्पेशल। तो हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी और पैडागोजी सभी वीडियोज़ हैं। प्लेलिस्ट जाके ओपन करिए, अपने आप चल पड़ता है। कोई भी वीडियो ओपन करेंगे तो उसके नीचे लिखा भी मिलता है कि इस वीडियो में इतनी, मतलब प्लेलिस्ट में इतनी वीडियोज़ हैं। तो हिस्ट्री की मैंने काफ़ी बनाई हुई है, पूरा मेडिवल ख़त्म होने वाला है आज, ठीक है। तो इसने 1506 में राजधानी, तो पहली राजधानी वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी लाहौर में, ठीक है गाइज। फिर लाहौर से राजधानी ट्रांसफ़र की थी इल्तुतमिश ने, कहाँ पर, दिल्ली। फिर दिल्ली से राजधानी ट्रांसफ़र की थी दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दौलताबाद से वापस लेके आया था बच्चों दिल्ली। और दिल्ली से अब राजधानी कहाँ बन गई, आगरा। तो दिल्ली सल्तनत की अंतिम राजधानी आगरा, ठीक है। फिर इसने गज सिकंदरी नामक भूमि नापने का पैमाना चलाया था। तो ये काफ़ी बार आता है, ये 23 अंक का था, ठीक है भाई। 23 अंक वाला गज ए सिकंदरी भूमि नापने का पैमाना चलाया किसने, सिकंदर लोदी ने, ठीक है। तो इसने गज ए सिकंदरी भूमि नापने का क्या किया, पैमाना चलाया था, 23 अंक वाला था। फिर एक 32 अंक वाला भी चलेगा जो आगे शेरशाह सूरी ने चलाया था, मैं करवा चुकी हूँ मुगल काल तो पहले ही, ठीक है। तो 32 अंक, 23 का उल्टा होता है ना 32, 2 3 3 2, 23 अंक वाला सिकंदर ने और 32 अंक वाला शेरशाह सूरी ने चलाया था। और भाई इसका क्या था, इसने एक संस्कृत भाषा का ग्रंथ था आयुर्वेद, उसको फैरंगे सिकंदरी के नाम से फारसी में ट्रांसलेट करवाया था। ऐसे ही इसने एक लज्जत ए सिकंदरी के नाम से एक संगीत का ग्रंथ भी ट्रांसलेट किया था। तो आपको सिंपल याद रखना, फैरंगे सिकंदरी क्या था, आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ। लज्जत ए सिकंदरी क्या था, संगीत पर आधारित ग्रंथ, जिनको किसने ट्रांसलेट करवाया, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था भाई। गुलरुखी इसकी प्रेमिका का नाम था। तो ये कविताएं किस नाम से रखता था भाई, गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था फारसी भाषा में। आपने एक प्रसिद्ध संत के बारे में सुना होगा, संत कबीर दास, जो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे। तो संत कबीर दास भाई सिकंदर लोदी के समकालीन थे। समकालीन इन द सेंस कि कंटेम्प्रेरी, जब सिकंदर लोदी था तो कबीर दास था। तो कबीर दास किसके समकालीन थे, सिकंदर लोदी के जो है समकालीन थे। कौन, संत कबीर दास। अब 1517 में फाइनली क्या होता है भाई, गले की लंबी बीमारी की वजह से सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर लोदी इम्पोर्टेंट था, आप इसका आगरा शहर याद रखना, राजधानी ट्रांसफ़र, गजे सिकंदरी, फैरंगे सिकंदरी, गुलरुखी के नाम से कविताएं, ये सभी क्वेश्चन, और निज़ाम खां इसका वास्तविक नाम, ठीक है बच्चों। तो ये सभी क्वेश्चन बेसिकली आप याद रखना, किससे रिलेटेड, सिकंदर लोदी। अब सिकंदर लोदी के बाद जो राजा बनता है इब्राहिम लोदी, भाई नाम तो सुना ही होगा, आई एम फ्रॉम पानीपत, तो भाई इसका मकबरा पानीपत में है, तो मुझे बड़ा ही इजीली याद रहता है। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी का टाइमिंग है गाइस 1517 से लेके 1526, ठीक है, 1517 से 1526। अब 1517 में इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है। अब भाई इब्राहिम लोदी पता क्या था, अयोग्य, अलोकप्रिय था। क्यों था ये, क्योंकि ये अपनी प्रजा में डोमिनेटिंग नीति रखता था, दमनकारी, भाई मैं अपनी प्रजा को दबा के रखूँगा, ठीक है। अयोग्य अलोकप्रिय नेता था कौन, इब्राहिम लोदी, जो है आपको ध्यान रखना है, ये एक अयोग्य एवं अलोकप्रिय नेता था। अब इसका सबसे पहले युद्ध होता है भाई 1517 में, इसका पहला युद्ध होता है गाइस, धतौली का युद्ध होता है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। और इस युद्ध में राणा सांगा इसको बुरे तरीके से पराजित कर देता है, क्योंकि सबको पानीपत का प्रथम युद्ध तो याद रहता है, बट आप ध्यान रखना कि सबसे पहले युद्ध होता है इसका धतौली का युद्ध, घतौली का युद्ध। राणा, ये राजस्थान साइड जगह है भाई, राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी, और इसमें राणा सांगा इसको बुरे तरीके से पराजित जो है कर देता है, ठीक है, ये याद रखना। अब क्या होता है, इब्राहिम लोदी ने अपने अच्छे दुश्मन बना रखे थे भाई। तो आपको पता होगा बाबर भारत पर आक्रमण करता है, मैंने करवाया था मुगल काल की शुरुआत में, ये मुगल काल की शुरुआत है और दिल्ली सल्तनत का एंडिंग है। तो बाबर को पता क्या, इसका चाचा होता है एक, उसका नाम होता है आलम खां, ठीक है, इसका चाचा होता है आलम खां, और एक पंजाब का सूबेदार होता है दौलत खां। तो दौलत खां और आलम खां क्या करते हैं, इब्राहिम लोदी को बुला लेते हैं, उसको बाबर को बुला लेते हैं भाई। तैमूर का राजा होता है बाबर, मतलब काबुल साइड, काबुल का शासक होता है बाबर।
तो ये बाबर को बुला लेते हैं भारत आक्रमण के लिए। अब भाई बाबर आएगा तो लड़ेगा किससे? जो राजा होगा। तो राजा कौन था बेचारा? इब्राहिम लोदी फंसा बीच में। तो ठीक है, तो बाबर को भी भारत आक्रमण के लिए किसने बुलाया? पंजाब का सूबेदार दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने। और फिर इन दोनों का भाई बाबर के साथ, मतलब इब्राहिम लोदी और बाबर का दोनों का भयंकर युद्ध होता है, जो क्या कहलाता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। क्योंकि पानीपत में लड़ा जाता है और आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। तो पानीपत का प्रथम युद्ध ये 21 अप्रैल 21, आगे डेट ऐड कर लो, 21 अप्रैल 1526, ठीक है गाइस। तो ये 21 अप्रैल 1526 को लड़ा जाता है बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत के 3 युद्ध होते हैं। पहला 21 अप्रैल 1526 जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। दूसरा 5 नवंबर 1556 जो अकबर और हेमचंद्र द्वितीय रेवाड़ी का राजा उसके बीच होता है। बैरम खां उसको लीड कर रहा होता है। और तीसरा युद्ध होता है गाइस 1761, 14 जनवरी 1761 जो उसके मराठाओं के बीच, अफगानों के बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच तीसरा युद्ध होता है 1761 में, जिसके बाद पानीपत का प्रसिद्ध मंदिर भी बना था, देवी तालाब का मंदिर। चलो लीव। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में आगे आगे डिटेल से आता रहेगा हिस्ट्री में। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में वही बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी सिर्फ पराजित नहीं होता भाई, इब्राहिम लोदी मारा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा है जो युद्ध के दौरान मारा गया था? तो दिल्ली सल्तनत का युद्ध के दौरान मरने वाला एकमात्र राजा है इब्राहिम लोदी, ठीक है गाइस। एकमात्र राजा है कौन? इब्राहिम लोदी। जो दिल्ली सल्तनत का युद्ध में मारे जाने वाला राजा था वो कौन है? इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का युद्ध में मारे जाने वाला एकमात्र जो है शासक था, आपको याद रखना है। और इसके युद्ध में मारे जाने से लोधी वंश खत्म होता है। लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो जाता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा इब्राहिम लोदी। फिर बाबर जीत जाता है, आगरा पर अपना अधिकार कर लेता है भाई, और भारत में मुगल वंश की नींव रख लेता है और शुरू हो जाता है अपना मुगल काल। मुगल काल मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, उसकी 7 या 8 वीडियोज़ हैं। हेडिंग है मुगल काल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर मैंने बहुत डिटेल से करवाया है। नाउ आपकी 7th क्लास की NCERT को हो, 7th क्लास की हिस्ट्री या आपको हो मेडिवल हिस्ट्री मैंने आपकी ख़त्म करवा दी है। अब या हम एंशिएंट को शुरू करेंगे या मॉडर्न को शुरू करेंगे। सो हैव ए नाइस डे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे लिख के ज़रूर बताना। यू नो वेल गाइज, टाइम बहुत शॉर्ट है क्योंकि एसटेट सीटेट का प्रेशर है, तो मैं भी ऑफलाइन बैचेज़ को देखो ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं उनका एग्ज़ाम पास करवाना मेरी एक ड्यूटी लगा लो आप। बट आप लोगों से, यूट्यूबर से भी मैं इनडायरेक्टली कनेक्ट हूँ, मतलब अटैच्ड हूँ, तो आप लोगों की भी हेल्प करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। नाइट में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियोज़ अपडेट करती हूँ। सो आप जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं बता देती हूँ, चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्ज़ाम्स को। आप कोचिंग लेना चाहें तो कोचिंग ले सकते हैं हम, हरियाणा पानीपत। एंड नोट्स अवेलेबल हैं किसी भी टेट एग्ज़ाम, KVS, TTIP, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम या HSSC, तो आप नोट्स भी ले सकते हैं गाइस। और मेरा नंबर अवेलेबल है काफ़ी वीडियोज़ के अंदर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। एंड द लास्ट आई वांट टू से वन थिंग। कहेंगे मैम बहुत बातें मारते हो, बट बिल्कुल लास्ट में बोलती हूँ वही बातें। पहले सिर्फ पढ़ाती हूँ, जिसको नहीं सुननी क्विट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें ताकि हर उस बच्चे तक पहुंच जाए जो अपनी एजुकेशन पर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो मैं चाहती हूं हर उस बच्चे को मेरी वीडियोस जो है अवेलेबल हों। सो प्लीज़ शेयर दैम मैक्सिमम। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।